नमस्कार मित्रों। आज का ये वीडियो जितना महत्व रखता है, संभवतः कोई भी हमारा वीडियो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा। जो भी लोग इसकी शुरुआत करें, अगर अंत तक देखेंगे तो उन्हें आनंद भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा और साथ में एक सामान्य जानकारी अपने बारे में, अपने देश और विदेश के बारे में। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 11वां। आपको मालूम है 21 जून 2015 से पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इस दिन को मना रहा है। 21 जून को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये सबसे बड़ा दिवस होता है पूरे वर्ष में, इसलिए इसको चुना गया है। साथ में आपको भी बता दें, 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये प्रस्ताव रखा था, जो कि सर्वसम्मति से माना गया और आज बिना किसी धर्म के भेदभाव के पूरा विश्व इसको मना रहा है। हाँ, हमारे देश के अंदर कुछ विघ्न संतोषी लोग हैं। कहने को तो वो अपने को नेता कहते हैं और जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन वो इसका भी विरोध करने से बाज नहीं आते। तो खैर छोड़िए उनकी, वो तो यही है कि जब तक ये नहीं होंगे तो फिर आनंद भी क्या रहेगा। तो आपको और भी बता दें कि योग क्यों महत्वपूर्ण है। योग इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले सुख अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए निरोगी काया होना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार कहा है कि सुख के लिए 7 बातें आवश्यक हैं। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, संगीत की सरगम में भी 7 ही स्वर होते हैं। तो उसी प्रकार से पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख संतान आज्ञाकारी, 5वां सुख सुंदर वासा, 6वां सुख सज्जन हो पासा और 7वां सुख मित्र घनेरे। किंतु ऐसे नर हैं जग में थोड़े। तो पहला नंबर पे हेल्थ इज वेल्थ, और करेंगे अगर योग तो सदा रहेंगे निरोग। तो योग जो है कई तरह के होते हैं, केवल यही नहीं कि ये आसन वाला योग। हालांकि ये जो योग है जो प्रसिद्ध है, ये अष्टांग योग कहलाता है। इसके 8 सोपान हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। लेकिन योग के तो 12 प्रकार हैं, और भी कुछ प्रकार हो सकते हैं, हालांकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गड्ढमड्ढ हैं। तो 2 और 3 को मिला के भी एक योग बनाया गया है, लेकिन उसके 12 प्रकार हैं। आप पूरे प्रकार जान लीजिए। हठ योग, राज योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, विन्यास योग, अष्टांग योग, पावर योग, इन योग, कुंडलिनी योग, लय योग, तंत्र योग। तो ये 12 योग हैं। इसके अलावा जब हम योग शुरू करें तो जैसे वर्णमाला सीखते हैं, तो इसके लिए यम नियम आवश्यक होते हैं, जिनको लोग छोड़ के ही सीधे आसन की बात करते हैं, या प्राणायाम की या ध्यान की। बस 3 आसन, उसके 3 सोपान लोग चयन कर लेते, आसन प्राणायाम और ध्यान। बाकी 5 को तो छोड़ ही देते हैं। यम क्या है? यम में है अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य इसका पालन करना, और अपरिग्रह यानी संचय न करना। जैसे कि भोजन करते हैं उसको सुबह मल त्याग करना आवश्यक है, नहीं तो कब्ज हो जाएगी, और कब्ज तमाम रोगों की जननी है। उसी प्रकार से नियम है 5। शौच यानी स्वच्छता, संतोष यानी संतुष्टि, तप यानी तपस्या, स्वाध्याय आत्म अध्ययन करना, आत्मचिंतन करना, ईश्वर प्राणिधान ईश्वर की भक्ति और उसमें विश्वास। तो ये 5 हैं नियम। यम नियम के बिना योग में सफल होना पूर्णतया असंभव सा है। और योग की चरम परिणति है समाधि। समाधि का मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए जीते जी।
कोई और चीज़ का भान ही न रहे, कोई विघ्न बाधा न पड़े। तो ये तो हो गया योग, और इसका उद्देश्य तन मन की शुद्धि और आत्मा की पुष्टि। तो ये योग के बारे में हमने संक्षेप जानकारी दी। आज बेहद महत्वपूर्ण ये योग दिवस है। योग का मतलब वैसे सरल भाषा में जोड़ होता है, यानी हम जो कुछ अच्छा करते हैं, जो भी कुछ अच्छा, वो जुड़ता जाता है, और जो हम कुछ गलत करते हैं अपनी ही नज़रों में, वो माइनस होता है। तो प्लस माइनस की ज़िंदगी है। जैसे 2 2 2 3 बार लिख के उन्हें प्लस करेंगे 6 होगा, लेकिन अगर एक भी गलती करेंगे तो 1 2 माइनस हो जाएगा। तो परिणाम क्या होगा? सिर्फ 2 बचेगा। कहाँ 6 और कहाँ 2? एक गलती से 6 के बजाय 2 रह जाएंगे। तो ये है योग। योग मतलब जोड़। जोड़ मतलब जितनी हमारे ये मोड़ वाली चीज़ें हैं, ये सब जोड़ हैं। जैसे सभी को मालूम 206 अस्थियाँ यानी हड्डियाँ हमारे शरीर में होती हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हैं, बिना कोई नट बोल्ट के जुड़ी हुई हैं, और इनका बार बार उपयोग करना आसन से वही होता है। गलत आसन वैसा ही है जैसा देखा कि किसी लोगों के जूता चप्पल एक तरफ को ज़्यादा घिस जाते हैं, तो वो चलने का उनका तरीका गलत है। अगर बैठने का तरीका, आसन यानी पोस्चर, वो गलत होगा तो कोई तकलीफ शुरू हो जाएगी शरीर में, कोई व्याधि भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वो व्याधि है तो सही आसन करने से उसका निराकरण बिना किसी औषधि के हो जाएगा। तो प्राणायाम तो बेहद आवश्यक है, क्योंकि प्राणवायु के बिना मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता है। तो प्राणायाम उसके बारे में सिखाता है। ध्यान जो है, विचलित आदमी हो जाता मामूली बातों से, तो ध्यान से वो आत्मशक्ति प्राप्त होती है। संक्षेप में जानकारी दी। आदत बहुत बड़े वीडियो बनाने की, लंबी बात करने की है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए आप सभी को बधाई। आप सभी लोग योग अपने अपने ढंग से करें, विशेषकर सीनियर सिटीजन प्राणायाम करें, वही पर्याप्त है। अपने घर में बैठ के कोई साफ सुथरी जगह पर। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। और केवल टीवी में न देख के आप स्वतः कुछ प्रयास भी इस क्षेत्र में करें, स्वतः अपने लिए।